चलिए आज हमारे अपने सौरमंडल की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए जरा, हमारी ये जो कायनात है ना, इसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और सिर्फ अपनी मिल्की वे में ही करोड़ों तारे चमकते हैं। लेकिन आज हम इन सब में से सिर्फ एक तारे और उसके खास परिवार की कहानी सुनेंगे। जी हाँ, हमारे अपने सोलर सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बना कैसे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए उन कमाल के आइडियाज को देखते हैं जिन्होंने हमें इस पूरी कायनात को समझने का एक नया नजरिया दिया। देखिए, सदियों से हमारी समझ कैसे बदली है। पहले कॉपरनिकस ने बताया कि भाई पृथ्वी नहीं, सूरज है सेंटर में। फिर लैप्लस ने ग्रहों के बनने का आइडिया दिया और आखिर में लेमेत्रे ने बिग बैंग थियरी की नींव रखी। मतलब हमारी सोच पूरी तरह बदल गई। तो उस वक्त दो बड़ी थ्योरीज आमने सामने थीं। एक तरफ बिग बैंग थ्योरी जो कहती थी कि सब कुछ एक जोरदार धमाके से शुरू हुआ, और दूसरी तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी जिसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है और नया पदार्थ बनता रहता है। अच्छा, अब जरा सीधा हमारे सोलर सिस्टम के दिल में चलते हैं, यानी हमारे अपने सूरज के पास, जो इस पूरे परिवार का पावर हाउस है। हमारा सूरज ये हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता तारा है। और जानते हैं, पूरे सोलर सिस्टम का 99% से भी ज्यादा वजन तो अकेले सूरज का ही है। इसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और यहां से जो रोशनी हम तक पहुंचती है ना, उसे आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं। तो ये आखिर बना किस चीज से है? ज्यादातर तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है। ये दोनों गैसें मिलकर एक तरह की आग जलाती हैं, जिससे वो जबरदस्त ऊर्जा बनती है जो हम तक पहुंचती है। चलिए अब सूरज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अंदरूनी ग्रहों से। ये चट्टानी दुनिया है जो सूरज के काफी करीब हैं। एक मजेदार बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के ना दो अलग अलग मोहल्ले हैं। एक है अंदरूनी ग्रहों का जो चट्टानी है, छोटे हैं पर भारी हैं, और दूसरा है बाहरी ग्रहों का जो गैस और बर्फ के बड़े बड़े गोले हैं लेकिन हल्के हैं और उनके चारों ओर छल्ले भी हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। ये सबसे छोटा है और सूरज के सबसे करीब। बेचारा बहुत गर्मी झेलता है और ये इतना तेज है कि सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। मतलब यहाँ का एक साल हमारे 88 दिनों के बराबर है। इसके बाद आता है वीनस यानी शुक्र। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि साइज में लगभग एक जैसा है। लेकिन इसकी हवा इतनी जहरीली है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। शुक्र के बारे में कुछ बातें तो बहुत ही अजीब हैं। ये सबसे गर्म ग्रह तो है ही, साथ ही इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और ये उल्टा घूमता है, बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ का एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। मतलब इसका एक दिन इसके एक साल से भी लंबा है। और अब आते हैं अपने घर हमारी पृथ्वी पर, वो नीली खूबसूरत दुनिया। ये अब तक की इकलौती ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी है। अच्छा, इनर प्लैनेट्स में हमारा आखिरी पड़ाव है मार्स यानी मंगल। अपने लाल रंग के वजह से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और वैज्ञानिक हमेशा यहाँ पुराने जीवन के निशान ढूंढते रहते हैं। जानते हैं इसका लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मतलब एक तरह की जंग है। इसके दो छोटे छोटे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। और हाँ, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिंप मॉन्स यहीं पर है। तो अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर चुके हैं और दाखिल हो रहे हैं बाहरी दुनिया में। यह है गैस और बर्फ के बड़े बड़े ग्रहों का इलाका। यहां दिनों की लंबाई का हिसाब किताब तो एकदम ही अलग है। सोचिए, एक तरफ बृहस्पति है जो 10 घंटे से भी कम में घूम जाता है, और दूसरी तरफ शुक्र है जिसे एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। ये बाहरी ग्रह एक से बढ़कर एक हैं। बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, अपने ग्रेट रेड स्पॉट और 4 बड़े चांद के लिए मशहूर है। फिर आता है शनि, जिसके खूबसूरत छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने हैं और ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यूरेनस तो और भी अजीब है। ये अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, पूरे 98 डिग्री झुका हुआ। और सबसे आखिर में है नेपट्यून, सबसे दूर, जिसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम जा रहे हैं सोलर सिस्टम के और भी दूर ठंडे इलाकों में, उस जगह जहां ग्रह किसे कहते हैं, ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये बौना ग्रह आखिर है क्या? देखिए, ये सूरज का चक्कर तो लगाता है और इतना बड़ा भी है कि गोल हो जाए, लेकिन इसने अपने आसपास का रास्ता साफ नहीं किया है। 2006 में इसी वजह से बेचारे प्लूटो को ग्रहों के लिस्ट से हटाकर इस नई कैटेगरी में डाल दिया गया था। और प्लूटो अकेला नहीं है, एरिस है, माके है, होमिया है और सेरिस तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही मिल जाता है। ये सब हमें दिखाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 8 ग्रहों से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। तो हमने बिग बैंग से लेकर बर्फीले बौने ग्रहों तक का सफर तय कर लिया। अब एक सवाल के साथ रुकते हैं। चट्टान, गैस और बर्फ की इन अनगिनत दुनियाओं के बीच आखिर क्या है जो हमारे घर को, हमारी पृथ्वी को इतना खास बनाता है?